आइए सुनते हैं यशपाल जैन जी की कहानी चोट कहाँ लगनी चाहिए, भागो मत और सबसे बड़ा धनी। एक सेठ के पास बहुत बड़ी मिल थी। उससे बहुत से लोगों की जीविका चलती थी। लाखों की उनकी आमदनी थी। एक दिन अचानक वह मिल बंद हो गई। किसी मशीन में कोई खराबी हो गई, काम रुक गया। लोग इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। बहुतों ने अपने दिमाग लगाए, लेकिन मशीन चालू नहीं हुई। इतने में एक आदमी आया। उसने मशीन को ध्यान से देखा। बोला, सेठ जी, मैं आपकी मशीन को ठीक कर दूंगा, यह फ़ौरन चालू हो जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए 10,000 रुपये देने होंगे। सेठ दुविधा में पड़ा। उसने सोचा कि मशीन 2 दिन भी नहीं चली तो भारी नुकसान हो जाएगा, बाजार बिगड़ेगा सो अलग। यह सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, तुम मशीन को चालू कर दो। इसके बाद उस आदमी ने हथौड़ा लिया और एक खास जगह पर कसकर मारा। हथौड़े का लगना था कि मशीन धड़ धड़ करके चल पड़ी। सेठ ने यह देखा तो बोला, अरे भाई, इसमें तो कुछ भी काम नहीं था, तुम 10,000 रुपये किस बात के मांगते हो? उस आदमी ने कहा, सेठ साहब, हथौड़े की चोट तो कोई भी मार सकता था, पर कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि चोट कहाँ मारनी चाहिए? सेठ निरुत्तर हो गया। उसने उसे 10,000 रुपये दे दिए। भागो मत। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर त्याग के बाद उनके से स्वामी विवेकानंद तीर्थ यात्रा के लिए निकले। कई तीर्थों के दर्शन करते हुए काशी आए और विश्वनाथ के मंदिर में पहुँचे। अच्छी तरह से दर्शन करके बाहर आए तो क्या देखते हैं, कुछ बंदर इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। स्वामी जी जैसे ही आगे बढ़े कि बंदर उनके पीछे पड़ गए। उन दिनों स्वामी जी लंबा अंगरखा पहना करते थे और सिर पर साफा बांधते थे। विद्या प्रेमी होने के कारण उनकी जेबें पुस्तकों तथा कागजों से भरी रहती थी। बंदरों को भ्रम हुआ कि उनकी जेबों में खाने की चीज़ें हैं। अपने पीछे बंदरों को आते देखकर स्वामी जी डर गए और तेज चलने लगे। बंदर भी तेजी से पीछा करने लगे। स्वामी जी ने दौड़ना आरंभ किया। बंदर भी दौड़ने लगे। स्वामी जी अब क्या करें? बंदर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। स्वामी का बदन थर थर काँपने लगा। वह पसीने से नहा गए। लोग तमाशा देख रहे थे, पर कोई भी उनकी सहायता नहीं कर रहा था। तभी एक ओर से बड़े जोर की आवाज़ आई, भागो मत। ज्यों ये सब स्वामी जी के कानों में पड़े, उन्हें बोध हुआ कि विपत्ति से डर कर जब हम भागते हैं तो वह और तेज़ी से पीछा करती है। अगर हिम्मत से उसका सामना करें तो वह मुंह छिपाकर भाग जाती है। फिर क्या था? स्वामी जी निर्भीकता से खड़े हो गए। बंदर भी खड़े हो गए और थोड़ी देर खड़े रहकर वे लौट गए। उस दिन से स्वामी जी के जीवन में नया मोड़ आ गया। उन्होंने समाज में जहाँ कहीं बुराई देखी, उससे कतराए नहीं, हौसले से उसका मुकाबला किया। सबसे बड़ा धनी। एक आदमी को बहुत ही दीन और हैरान देखकर दूसरे ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? वह बोला, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? दूसरे ने अचरज से पूछा, तुम सच नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं आपसे ठीक कहता हूँ। अच्छा तो तुम एक काम करो, दूसरे ने कहा, तुम्हारे पास 2 कान हैं, एक काट कर मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा। नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता। तो अपनी 2 आँखों में से एक आँख दे दो, यह लो 5,000 रुपये। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा तो एक हाथ ही दे दो, यह लो 10,000 रुपये। जी नहीं, यह नहीं हो सकता। तब दूसरे ने कहा, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास 1 दूने 2 यानी 2,000 रुपये से ज़्यादा के कान हैं, 5 दूने 10, 10,000 से ज़्यादा की आँखें हैं और 10 दूने 20, 20,000 से ज़्यादा के हाथ हैं। जब कान, आँख और हाथ का इतना मूल्य है तो पूरे शरीर का जाने कितना होगा? पहला चुप। दूसरे ने कहा, देखो तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए आँखें हो, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हाथ हो, उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है? धन्यवाद।